मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, परसों हमने खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 15वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ते हुए खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 16वें बाब की पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें। और अगर आप अपने कुछ फ्रेंड्स को ऑनलाइन देखते हैं तो आप उन्हें भी इनवाइट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें इसी तरह ज्वाइन करके हमारे साथ मिलें और खुदावंद के कलाम को सीख सकें। आज सुबह मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन हैं ज़रूर मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस उसका 16वां बाब चैप्टर 16 उसकी पहली आयत से यूं लिखा है। और हारून के 2 बेटों की वफात के बाद जब वो खुदावन के नजदीक आए और मर गए, खुदावन मूसा से हम कलाम हुआ और खुदावन ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि वो हर वक्त पर्दा के अंदर के पाकतरीन मकाम में सरपोश के पास जो संदूक के ऊपर है ना आया करे, ताकि वो मर ना जाए, क्योंकि मैं सरपोश बराबर में दिखाई दूंगा। और हारून पाकतरीन मकाम में इस तरह आए कि खता की कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और सोखनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाए, और वो कतान का मुकद्दस कुर्ता पहने और उसके तन पर कतान का पाजामा हो और कतान के कमर बंद से उसकी कमर कसी हुई हो और कतान ही का अमामा उसके सर पर बंधा हो। ये मुकद्दस लिबास हैं और वो इनको पानी से नहा कर पहने। और बनी इस्राएल की जमात से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सोखनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा ले, और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमा इज्तमा के दरवाजा पर खुदावंद के हजूर खड़ा करे, और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अजाजील के लिए हो। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून लेकर खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए, लेकिन जिस बकरे पर अजाजील के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हजूर जिंदा खड़ा किया जाए ताकि उससे कफारा दिया जाए और वो अजाजील के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है आगे लाकर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे, और उस बछड़े को जो उसकी तरफ से खता की कुर्बानी के लिए है ज़बह करे। और वो एक बखूर दान को ले जिसमें खुदावंद के मज़बा पर की आग के अंगारे भरे हों, और अपनी मुट्ठियां बारीक खुशबूदार बखूर से भर ले और उसे पर्दा के अंदर लाए, और उस बखूर को खुदावंद के हजूर आग में डाले, ताकि बखूर का धुआं सरपोश को जो शहादत के संदूक के ऊपर है छुपा ले कि वो हलाक ना हो। फिर वो उस बछड़े का कुछ खून लेकर उसे अपनी उंगली से मशरिक की तरफ सरपोश के ऊपर छिड़के, और सरपोश के आगे भी कुछ खून अपनी उंगली से 7 बार छिड़के। फिर वो खता की कुर्बानी के उस बकरे को जो ज़बह करे जो जमात की तरफ से है, और उसके खून को पर्दा के अंदर लाके जो कुछ उसने बछड़े के खून से किया था वही इससे भी करे, और उसे सरपोश के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और बनी इस्राएल की सारी नजास्तों और गुनाहों और खताओं के सबब से पाक तरीन मकाम के लिए कफारा दे, और ऐसा ही वो खैमा इज्तमा के लिए भी करे जो उनके साथ उनकी नजास्तों के दरमियान रहता है। और जब वो कफारा देने को पाक तरीन मकाम के अंदर जाए तो जब तक वो अपने और अपने घराने और बनी इस्राएल की सारी जमात के लिए कफारा देकर बाहर ना आ जाए, उस वक्त तक कोई आदमी खैमा इज्तमा के अंदर ना रहे। फिर वो निकलकर उस मज़बा के पास जो खुदावंद के हजूर है जाए,
اور اس کے لیے کفارہ دے اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذبح کے سینگوں پر گردا گرد لگائے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزوں۔ خداوند کے کلام میں سے احبار کی کتاب بک آف لیویٹیکس اس کے 16ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ہم نے خداوند کے کلام کو پڑھا ہے، اور اس میں سے آج ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں جس کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے، یہاں ایک خاص دن ہے جس کے بارے میں خدا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت، اور اس اعلان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاص خدا جو ہے یہ اعلان اس وقت کرتا ہے جب آلریڈی ہارون کے 2 بیٹے بلکہ ابیہو اور ندب جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں، کیونکہ خدا کی حضوری میں جا کر وہ کوتاہی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر مذبح پر سے آگ نکل کر ان کو بھسم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ اور اس حادثے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اس یوم کفارہ کے دن کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے، اور یہ دن جو ہے یہ سال میں ایک بار منانے کے لیے اس کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور پالوس رسول جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں وہ بھی اسی بات کا عبرانیوں کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 7ویں آیت میں بھی ذکر کرتا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے کہ یہ قربانی جو ہے اس کا خاص ذکر جو ہے اس کی ساری قوم کی بھلائی جو ہے اس میں شامل تھی، اور اسی لیے خدا نے جو ہے اس قربانی کو مقرر کیا تاکہ قوم بنی اسرائیل کا جو ہے وہ بھلا ہو سکے۔ اور اس دن کی ساری خدمت کو جو ہے خدا نے خاص ایک ہی شخص کے سپرد کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی اٹھ کر جو ہے وہ یوم کفارہ کی خدمت کو سر انجام دے سکے گا، اس کی رسومات کو سر انجام دے سکے گا، بلکہ خدا نے یہاں پر لازم ٹھہرایا تھا کہ اس رسم کو جو ہے وہ صرف اور صرف سردار کاہن کر سکتا ہے، اور سردار کاہن بھی جو ہے وہ سال میں ایک ہی دن یعنی کہ یوم کفارہ کے دن جو ہے وہ پاک ترین مقام کے اندر جا سکتا ہے۔ سردار کاہن بھی ہے جس کو خدا نے اجازت دی ہے کہ پاک ترین مقام کے اندر جانا ہے، لیکن اس کا بھی دل چاہے تو یہ نہیں کہ وہ جب چاہے جا سکتا ہے، وہ جس دن چاہے جا سکتا ہے، بلکہ وہ بھی سال میں ایک ہی بار جا سکے گا، اور وہ صرف اور صرف یوم کفارہ کے دن جا سکے گا۔ اور اس قانون کا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا اس قانون کو مقرر کرنے کا جو ہے وہ مقصد یہ تھا کہ پاک ترین مقام کا جو ہے وہ ادب اور احترام جو ہے اس کو قائم رکھا جا سکے۔ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ، خدا کو جاننے والے لوگ، اس کو ماننے والے لوگ جو ہیں ضرور تھا کہ خدا کے نزدیک خدا کی حضوری کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، جیسے ندب اور ابیہو جو ہارون کاہن کے بیٹے تھے وہ خدا کی عزت، خدا کا احترام وہ بھول گئے تھے۔ ان کو نئی نئی خدمت ملی تھی، وہ اس کے جوش جذبے میں جو ہے وہ اس قدر خوشی سے خدا کی طرف سے حکم ملنے سے پہلے جو ہے وہ خیمہ گاہ کے اندر چلے گئے، اور خدا نے جو ہے ان کو بھسم کر دیا۔ اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح کی غلطی جو ہے ہارون کاہن کے 2 بیٹوں سے ہوئی ہے، خدا نخواستہ بنی اسرائیل میں سے باقی اور کوئی دوبارہ بار بار ایسی غلطی کرے اور پھر موت جو ہے ان کی زندگیوں کا حصہ بن جائے۔ تو خدا جو ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ خدا کی حضوری کا، اس کے گھر کا، اس کی چیزوں کا اور ان ساری رسومات کا جن کو خدا نے مقرر کیا ہے ان کا ہمیشہ خدا کے لوگ جو ہے وہ احترام کر سکیں۔ اور خدا اس رسم کو بھی جو ہے وہ اسی لیے مقرر کرتا ہے تاکہ خدا کی حضوری کے احترام کو جو ہے وہ قائم رکھ سکے۔ اور یہ مقام جو ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، یہ مقام جو ہے یہ پردہ کے اندر تھا، یہ اسی پردہ کے اندر تھا جہاں پر شکائنہ یعنی کہ خدا کا جلال جو ہے وہ 2 کروبیوں کے درمیان سکونت کیا کرتا تھا۔ اور پھر میں بتا دیتی ہوں یہ جو کروبی تھے یہ کوئی اسٹیچو نہیں تھے، بلکہ کروبیوں کی شکل میں جو ہے اس کو بنایا گیا تھا، لیکن ان کو تراش کر جو ہے کسی اسٹیچو کی صورت میں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ اور خدا جو ہے وہ بتوں کو بنانے سے منع کرتا ہے، اور خدا چاہے آسمان کے اوپر ہو، چاہے زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے، کسی بھی چیز کا، کسی بھی شخص کا، کسی بھی ہستی کا جو ہے ہم اسٹیچو کبھی نہیں بنا سکتے۔ خدا اس بات سے جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ اور اسی لیے خیمہ اجتماع کے اندر جن کروبیوں کے بارے میں ہم ذکر پڑھتے ہیں جو کہ عہد کے صندوق کے اوپر بنائے گئے تھے، یہ کوئی اسٹیچو نہیں تھے، یہ کوئی بت نہیں تھے، بلکہ یہ صرف کروبیوں کی شکل میں جو ہے ایک چیز، ایک نشان کو پیش کیا گیا تھا جو اس بات کو ظاہر کرتے تھے، اور ان کے درمیان میں خدا کی حضوری، خدا کا جلال جس کو شکائنہ کہا جاتا ہے، آ کر ٹھہر جاتا تھا اور سکونت کرتا تھا۔ اور پردہ کے اندر جو ہے، پردہ سے باہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت ہوا کرتی تھی، جمع صحن میں جماعت ہوتی تھی جمع، لیکن پردہ کے اندر جو ہے وہ سردار کاہن کے علاوہ
कोई भी जो है वो कभी भी नहीं जा सकता था। और सरदार काहिन के बारे में भी हम पहले इस बारे में जिक्र कर चुके हैं कि सरदार काहिन जो है वो भी सिर्फ साल में एक ही दिन जाता था और यौम कफारा के दिन जाता था। उसके अलावा सरदार काहिन भी कभी भी जो है इस पाक तरीन मकाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन मसीह यस्सु की जब खुशखबरी पर हम गौर करते हैं, जब यस्सु मसीह के फिदिया पर, जब यस्सु मसीह के कफारा पर हम गौर करते हैं, तो यस्सु की खुशखबरी ने, अंजील की खुशखबरी ने जो है हमारे लिए बड़ी खूबसूरत तब्दीलियां कर दी हैं। एक इतनी खूबसूरत तब्दीली की है कि मैं और आप, हम सारे मसीही लोग जो हैं, हम हर रोज खुदावंद की हजूरी में, यानी कि उसके पाक मकान में, पाक तरीन मकाम में जो है हम हर रोज दलेरी के साथ दाखिल हो सकते हैं और हर वक्त हम उसके हजूरी में दाखिल हो सकते हैं। हमारे लिए अब वक्त भी मुकर्रर नहीं, जैसे सरदार काहिन के लिए तो साल में एक दिन मुकर्रर किया गया था, लेकिन आज मसीह में शामिल तमाम लोगों के लिए जो है हर वक्त खुदावंद चाहता है कि हम हर वक्त जो है वो उसी के साथ लिपटे रहें और उसी के साथ चलते रहें। तो फजल के तख्त के पास जो है हम खुदावंद यस्सु की कुर्बानी के बायस जो है हम दलेरी से आ सकते हैं। और इसके लिए बड़ी खूबसूरती से वजाहत पौलुस रसूल ने इब्रानियों के खत उसके 14वें बाब की 16वीं आयत में की है। अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर इस हवाले को निकाल के पढ़िएगा। और फजल का तख्त, कफारा गाह या फिर रहम गाह, इन तीनों बातों के बारे में अगर जिक्र करें तो कभी वर्ड कहीं जगह जो यूज हुआ है वो फजल का तख्त हुआ है, कहीं कफारा गाह, कहीं रहम गाह का वर्ड यूज हुआ है। तो याद रखें इन तीनों वर्ड्स का जो है वो एक ही मतलब है। और ईमान की चीजों के साथ जितना ज्यादा मेरा और आपका हमारा वास्ता रहेगा, उनकी अजमत और उनकी भलाई जो है वो उतनी ही ज्यादा हमारी जिंदगियों में नुमाया होती जाएगी। कई बार लोग जो है वो बड़े बड़े नामवर खादमों के साथ जाकर उनके पास दुआएं करवाते हैं और फिर कहते हैं जी इस खादिम की तो बड़ी मशहूरी सुनी थी, बड़ा नाम सुना था, हमने तो जाके उनसे दुआ कराई है, हमने तो उनसे पानी भी मसा कराया, हमने तो उनसे तेल भी मसा कराया, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर जो है कई लोग जो है वो इसकी तलाश में नहीं होते, बल्कि इसी चीज की तलाश में होते हैं कि किस तरह से हमने खुदा के खादिम को या खुदा के कलाम को जो है वो नीचा दिखाना है। तो जब भी कभी लोग ऐसा करते हैं तो हकीकतन नामवर खादिम हो, आम खादिम हो, कोई बड़े से बड़ा खादिम हो, उनके लिए कितनी भी दुआएं कर ले, उनकी अपनी जिंदगियों में कोई भी तब्दीली जो है वो नहीं आ सकती। क्योंकि जब तक हम जो है वो खुद खुदावंद के साथ, उसकी चीजों के साथ, खुदावंद की ईमान की बातों के साथ, उसके कलाम के साथ वास्ता ना रखें, तब तक हम खुदा की अजमत और उसकी भलाई की जो है वो नुमाया चीजों का कभी भी तजर्बा नहीं कर सकते। जरूरत इस बात की है, इससे पहले कि हम खुदावंद की मोहब्बत का तजर्बा करें, उसकी मोहब्बत की खूबसूरती की जो है वो नापतोल कर सकें, सबसे पहले जरूरी ये है कि हम अपने दिल को जो है वो उसके लिए खाली करें और फिर जो है हम उसकी वाकई मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। और फिर वो किसी खादिम के वसीला से मिले या बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से मिले या हर रोज दुआ करने से मिले। मैंने एक बार एक शख्स की गुफ्तगू सुनी, वो कहता है जी बड़ी मशहूरी सुनी थी, बपतिस्मा ले लो जिंदगी तब्दील हो जाती है, बपतिस्मा ले लो खुदा का रूह आ जाता है। हमने बपतिस्मा लिया है, हमें तो कोई तब्दीली महसूस नहीं हुई। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग जो खुदा के कलाम को, खुदा के लोगों को, खुदा के कलाम की बातों को, उसके हुक्मों को जो है वो हकारत की नजर से देखते हैं, अगर कभी वो तैयार हो भी जाते हैं इन कवानीन पर अमल करने के लिए, तो उनके दिल में, असल में अंदर उनके दिल में यही बात होती है कि चलो पादरी कह रहे ने करके वेख लेने आ। तो कई बार जो है लोग सिर्फ कहते हैं कि करके वेख लेने आ, लेकिन अपने दिल में जो है वो खुदावंद के कलाम को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं करते। तो जो शख्स, जो इंसान भी खुदावंद के कलाम को मुकम्मल तौर पर अपने दिल में कबूल नहीं करता, मुकम्मल तौर पर अपने दिल में जगह नहीं देता, फिर वो जितनी मर्जी रसूमात को पूरा कर ले या हर रोज खुदावंद का कलाम पढ़ ले या बड़े रोजे रख ले, दुआएं कर ले, तब तक वो खुदा की हजूरी का, उसकी मोहब्बत का उस तरह से तजर्बा नहीं कर सकता जब तक वो अपने दिल को मुकम्मल तौर पर जो है उसके लिए खाली ना कर दे। तो यहाँ हारून काहिन को हम देखते हैं कि खुदा की तरफ से मूसा की मार्फत यहाँ पर हदायत ये दी गई थी कि हर वक्त जो है वो पाक तरीन मुकाम में ना आया करे, क्योंकि खुदा के हुक्म के बगैर जो है वो हारून काहिन के दो बेटे नदुब और अबीहू जो है वो पाक तरीन मुकाम में आए थे और वो मारे गए थे। और अब खुदा कहता है हारून को कि अब वो हर वक्त जो है वो पाक तरीन मकाम में ना आया करे,
ताकि वो मर ना जाए, वो वफात ना पा जाए। लेकिन अब जब मैं और आप हम अपने दौर पर गौर करते हैं तो मेरे और आपके लिए आज खुदावंद ने हमारे लिए ज़रूरी ये ठहराया है कि हम हर वक्त जो है वो खुदावंद के नज़दीक रहें, हर वक्त जो है हम उसी में जिएं, उसी में मरें, उसी से लिपटे रहें। और आज हम जितना खुदावंद के जलाल के करीब रहते हैं हम जीते रहते हैं, इससे हम अब्दी ज़िंदगी हासिल करते हैं। तो अब मैं और आप अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहें, बहुत सारे लोग हैं जिनको ओल्ड टेस्टामेंट की जो है वो समझ ही नहीं आती कि ओल्ड टेस्टामेंट है क्या, शरीयत है क्या। कई लोग शरीयत से इस कदर कंफ्यूज हैं, कई लोग नजात की खुशखबरी से इस कदर कंफ्यूज हैं कि उन्होंने अपनी कौमें अलग कर ली हैं, अपने मज़ाहिब अलग बना लिए हैं, क्योंकि वो नजात को नहीं समझ सकते। और नजात को समझने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले इंसान जो है वो शरीयत को समझ सके। जो कोई शरीयत को नहीं समझता वो नजात को भी जो है वो हरगिज़ नहीं समझ सकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि जितने खुदा इंतजाम कर रहा था कौम बनी इसराइल को चुनकर, उनके साथ मोहब्बत में अपने रिलेशन को कायम करके मजबूत बनाकर उनको पाक और नापाक चीज़ों के बारे में फर्क बताकर खुदा इन सारी चीज़ों को, जो कुछ भी बनी इसराइल कौम को टीच कर रहा था, ये सारी यीशु मसीह के आने की खुशखबरी की जो है ये पेशन गोइयाँ थी। ये सारी चीज़ें, ये सारी रसूमात जो है ये यीशु मसीह की आमद को, यीशु मसीह के कफारे को, यीशु मसीह की वो जो जिंदगी हमने यीशु मसीह से हासिल की है, ये सारी उनकी पेशन गोइयाँ थी। ये सारी उनके निशान जो है ये हमें बताती हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि अब यीशु मसीह में आकर जो है हम मौत के साया से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन शरीयत के दौर में ऐसा नहीं था। शरीयत के दौर में ऐसा था कि अगर कोई पाक तरीन में दाखिल होगा जहां खुदा का जलाल जो है, खुदा की हजूरी रहा करती थी, शिकायना हुआ करती थी, वहां हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसे दाखिल होगा तो वो मर जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। लेकिन मैं और आप जब हम उसके करीब हैं तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। आज हमारे पास हलाकत वाली जो है वो एक ही बात है कि अगर हम खुदा से दूर, पाक तरीन मकान से दूर होकर गुनाह में चले जाएंगे तो फिर जरूर है कि हम हलाक हो जाएंगे, फिर हम जरूर मार दिए जाएंगे। लेकिन खुदावंद के हम जितना मर्जी करीब रह ले, हमें खुदावंद के करीब आने से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। कई नासमझ लोग जो है वो जरूर ऐसी बातें करते हैं कि जी जरूर सिर्फ पादरियों पर ही फर्ज है, पादरी दुआ कर सकते हैं, पादरी जो है वो सिर्फ खिदमत कर सकते हैं, पादरी सिर्फ कलाम सुना सकते हैं। लेकिन याद रखें, बाइबल मुकद्दस में अंजील की खुशखबरी जो है वो मुझे और आपको, हम सब जो यीशु को कबूल हो कर लेते हैं, वो हम सबको यीशु मसीह के शागिर्द ठहरा देती है। और जब हम यीशु के शागिर्द बन जाते हैं तो फिर हम पास्टर हैं या नहीं हैं, हम एवेंजलिस्ट हैं या नहीं हैं, हम एल्डर, डीकन, वर्शिपर कुछ भी है या नहीं है, अगर हम सिर्फ कलीसिया का एक आम भी मेंबर हैं तो यीशु के शागिर्दों में हम जरूर शामिल हैं। और यीशु ने अपने सारे शागिर्दों को एक ही हुक्म दिया था कि जाओ और सब कौमों को जो है वो शागिर्द बनाओ। तो मैं और आप जब हम यीशु मसीह में हैं तो हम यीशु के शागिर्द हैं। और सारी कौमों में जाकर अंजील की मनादी करना ये सिर्फ हमारे चर्च पास्टर का काम नहीं, बल्कि ये मेरा और आपका भी फर्ज है। क्योंकि अब वो वक्त नहीं रह गया कि अगर कोई यीशु के पास आएगा तो मर जाएगा। अब वक्त वो है कि जो यीशु के पास आएगा वो जिंदगी पाएगा और कसरत की पाएगा और दोबारा जो है वो कभी नहीं मरेगा। तो वो शख्स जिसके लिए हम देखते हैं कि इस सारी खिदमत का काम सुपुर्द किया गया था, वो खुदावंद का मखसूस किया हुआ, खुदावंद का खास बंदा, खुदावंद का ममसू जो है वो सरदार काहिन यानी कि हारून था। और इस खिदमत के लिए जो है यहाँ पर हारून काहिन के लिए लाजिम ये था कि वो अपना कड़ा हुआ शानदार लिबास जो है वो ना पहने, कीमती मोतियों वाला लिबास ना पहने, बल्कि सादा लिबास पहने जो कि आम काहिन जो है उसको पहना करते थे। और खुदा यहाँ ये चाहता था कि जब पाक तरीन मुकाम के पास हारून काहिन आया करे यौम कफारा के दिन, जो कि साल में सिर्फ एक ही बार होगा, तो खुदा चाहता था कि वो पूरी आजिज़ी, पूरी इंकसारी के साथ आए, ना कि बड़े गरूर और घमंड के साथ अपने आप को कोई बहुत खास हस्ती बनाकर। बल्कि यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि जैसे अपने आप को पस्त कर दिया और मौत, बल्कि सलीबी मौत, लानती मौत इख्तियार की, ताकि मुझे और आपको
हमें मौत से छुड़ा सके, हमें गुनाहों की गुलामी से छुड़ा सके। इसी तरह काहिन के लिए जरूरी था, काहिन को अपने हाथों में कील तो ठुकवाने नहीं होते थे, अपने पैरों में कील ठुकवाने नहीं होते थे, लेकिन बड़ी सादगी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ काहिन को साल में एक बार जो है वो खुदावंद की हजूरी में जाकर अपनी कौम का कफारा जो है वो अदा करना पड़ता था। और यहूदी स्कॉलर जो है वो इस बारे में, इस रस्म के बारे में बयान करते हैं कि यौम कफारा से ठीक 7 दिन पहले जो है सरदार काहिन जो था वो हैकल की एक कोठरी में जो है वो जाकर रहा करता था और अपने आप को जो है वो इस यौम कफारा के दिन के लिए तैयार किया करता था। और इन 7 दिनों में वो खुद जो है वो आम काहिनों की तरह खिदमत सर अंजाम भी दिया करता था। और फिर इस दिन की खिदमत जो है वो बहुत सुबह सवेरे, जैसे मामूल के मुताबिक वो सुबह उठता था, वो उससे भी ज्यादा पहले जो है वो सुबह की कुर्बानी के साथ इस खिदमत को जो है वो शुरू किया करता था, जो कि यौम कफारा के दिन की खिदमत होती थी। लेकिन यहाँ पर जरूरी यह था कि वो सबसे पहले जो है वो गुस्ल करे, यानी नहाए, अपने आप को धोए, पाक करे और फिर सादा साफ सुथरा वो लिबास पहने जिसके लिए खुदा ने उसको जो है वो हुक्म दिया था। और लिबास पहनने के बाद जो है वो अपने हाथ और पांव फिर से दोबारा से उनको धोए और फिर रोजमर्रा का जो है वो हारून काहिन जो है वो पहले रोजमर्रा की तरह बखूर जलाए और फिर चिरागों को जो है वो बखूर जलाने के साथ दुरुस्त किया करता था, जैसे खुदा ने उसको हुक्म दिया था। मूसा को खुदा ने कोए सीना पर बुलाकर हुक्म दिया था, सेम उसी हुक्म के मुताबिक सरदार काहिन जो है वो चिराग दानों को दुरुस्त किया करता था और फिर मुकर्रर गैर मामूली जो कुर्बानी खुदा ने लाजिम करार दी थी उसको भी खुदा की हजूरी में चढ़ाया करता था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बखूर दान लेता था और जिसमें खुदावंद के लिए जो है वो मज़बा से अंगारे भरे हुए होते थे उसके हाथ में, और फिर एक बर्तन में उम्दा बखूर भी जो था हारून सरदार काहिन लिया करता था। और उसके बाद इन चीज़ों को लेकर वो पाक तरीन मकाम में जो है वो दाखिल हो जाया करता था। और ये रस्म जो है ये सिर्फ साल में एक ही बार अदा की जाती थी। और फिर वो अंगारों को जो है वो फर्श पर रखा करता था और इन पर बखूर जो है वो बखेरा करता था ताकि कमरा जो है वो एकदम मुकम्मल तौर पर जो है वो धुएं के साथ भर जाए। और यहूदी स्कॉलर्स का कहना यहाँ पर यह है कि सरदार काहिन को जो है वो आड़े रुख से जो है वो दाखिल होना पड़ता था खुदा के हुक्म के मुताबिक, ताकि उसकी नजर जो है वो सीधी अहद के संदूक पर जाकर ना पड़े जहां पर खुदा का जलाल हुआ करता था। और फिर जब वो आड़े कदम जाया करता था फिर उसे उल्टे कदम जो है वहां से वापस भी आना पड़ता था सरदार काहिन को। और ये बातें जो है ये खुदा की हशमत और शौकत और उसके एहतराम के लिए जो है ये करनी हारून काहिन पर फर्ज थी, ये उसके लिए जरूरी थी। और फिर हारून काहिन जो है एक छोटी सी दुआ करने के बाद जो है लोगों के सामने दोबारा आ जाया करता था वहां से वापस जाकर, और फिर वो बछड़े का खून जो है वो अपने साथ लेकर दोबारा पाक तरीन मकाम में दाखिल हुआ करता था। और फिर उसके बाद जो है वो बखूर को धुएं से भरा करता था और अपनी उंगली से जो है वो खून को कफारा गाह के ऊपर छिड़का करता था जिसको उसको खुदा ने हुक्म दिया था। और एक दफा वो जो है उसके सरपोश पर और 7 दफा जो है वो उसके निचले हिस्सा पर खून को छिड़का करता था। और जब सरदार काहिन कफारा गाह के सामने खून छिड़क कर बाहर आया करता था तो लाजिम था यहाँ पर कि वो उस बकरे को जो है वो ज़बह करे जो लोगों की खता की कुर्बानी के लिए जो है वो लाया गया है। और बकरे के लिए यहाँ पर जो है अगर हम इसकी 9वीं आयत से लेकर 10वीं 9वीं और 10वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर जो है वो एक बड़ा खास टॉपिक यहाँ पर जिक्र आया है जिसको बड़ी तफसील से जो है वो सीखने की ज़रूरत है। और जब कल की हम बाइबल रीडिंग करेंगे तो अगर मैं इन 2 आयतों पर तशरीह करूँ तो इसी पर जो है हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए कल जो है हम 9वीं और 10वीं आयत के बारे में कल की बाइबल रीडिंग में ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि कल जो है वो और ज़्यादा आगे खुलकर इसकी तशरीह जो है वो पेश की जाएगी। तो फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जो है वो तीसरी दफ़ा अंदर जाया करता था और फिर बकरे का खून जो है वो उसी तरह छिड़का करता था जिस तरह बछड़े का खून जो है वहां पर छिड़का करता था। और इसी तरह पाक तरीन मकाम के लिए हारून काहिन जो है वो साल में एक बार कफारा दिया करता था। और ये रस्म जो है ये सुबह सवेरे स्टार्ट की जाती थी और बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ सरदार काहिन यानी कि हारून सरदार काहिन जो है इसको सर अंजाम दिया करता था। और खुदा ने जो है इनके साथ मेल मिलाप करने के लिए इस खूबसूरत रस्म को
جو ہے وہ تشبیہ دیا تھا، اور اس خوبصورت رسم کے ساتھ جو ہے خداوند کا ان لوگوں کے ساتھ جو ہے بڑی خوبصورتی سے ہمیں میل ملاپ نظر آتا ہے، اور یہ میل ملاپ جو تھا یہ آگے یسوع مسیح کے اسی میل ملاپ کی پیشن گوئی کرتا تھا جو یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا کفارہ دے کر میرا اور آپ کا ہمارا خدا باپ کے ساتھ میل کرانا تھا۔ اور اس کے بعد کاہن جو تھا وہ خیمہ اجتماع کے بیرونی حصہ کا بھی جو ہے وہ وہی کچھ حصہ جو کچھ وہ اندر کیا کرتا تھا وہی ساری رسومات جو ہے وہ باہر آ کر خیمہ کے کیا کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہاں پر بیان یہ کی گئی ہے کہ خیمہ اجتماع جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا تھا، اور اسی لیے وہ خدا جو ہے ان پر ظاہر کرتا تھا کہ تمہارے دلوں کو جو ہے وہ پاک ہونے کی ضرورت ہے، اور خدا پاک ہے، خدا کی ذات پاک ہے، اور ہم کئی بار اس بارے میں ذکر کر چکے ہیں کہ خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کی آنکھیں میری اور آپ کی جیسی ہیں جو کبھی اپنی مرضی سے کھل جاتی ہیں، اپنی مرضی سے بند ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں ہم نے خدا کی الوہیت کے بارے میں جو ہے وہ آلریڈی ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے ہمارے خداوند کی الوہیت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ خداوند ایک ہی پل میں جو ہے وہ پوری دنیا کو دیکھتا ہے۔ اگر اس وقت خدا کی نظر مجھ پر ہے جو میں کینیڈا میں بیٹھی ہوں، تو خدا کی نظر اگر آپ پاکستان سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو خدا کی نظر آپ کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اگر انڈیا سے ہمارے ساتھ کوئی آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سیکھ رہا ہے تو خداوند کی نظر ان کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اگر نیپال سے ہے یا دوسرے دنیا کے کسی بھی کنٹری کا نام لے لیں، زمین کے نیچے کی بات کر لیں، سمندر کی بات کر لیں، تو خدا کی الوہیت ایسی ہے کہ وہ ہر جگہ جو ہے وہ ہر وقت دیکھ سکتا ہے، وہ ہماری باتیں بھی سنتا ہے۔ اور خدا کی الوہیت ایسی نہیں کہ وہ اس وقت میری بات تو سن رہا ہے لیکن میرے گھر کی دوسری چار دیواری میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اس کو سنائی نہیں دے رہی۔ ہمارے خدا کی قدرت ایسی جلالی ہے کہ جس طرح وہ ایک وقت میں میری باتیں سنتا ہے وہ سیم وقت میں دوسروں کی بھی باتیں سنتا ہے۔ جس طرح وہ ابھی خداوند کی حضوری میرے اور آپ کے درمیان ہے کیونکہ ہم اس کا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، اسی طرح خداوند کی حضوری باقی جگہوں پر بھی ایک ہی جیسی ہے جہاں خداوند کے لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے ہمارے زندہ خدا کی الوہیت ہے، اور وہ خدا جو بڑی الوہیت رکھتا ہے، بڑی قدرت، بڑی طاقت رکھتا ہے، جو کہ سپر نیچرل پاور رکھتا ہے، وہ خود بھی پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ، اس کی قوم جو ہے وہ بھی پاک رہیں۔ تو بنی اسرائیل کو پاک کرنا، بنی اسرائیل کو پاک رکھنا، ان کو چننا، ان کے ساتھ محبت میں آگے بڑھنا خدا کا ایک ہی مقصد تھا کہ بنی نوع انسان کے لیے جو ہے وہ نجات کو اس دنیا میں لایا جا سکے، اور آدم اور حوا کے گناہ کے باعث جو خدا اور انسان کے بیچ میں دوری ہوئی ہے اس کو مٹایا جا سکے۔ تو خیمہ اجتماع کا بنایا جانا، اس میں خدا کی حضوری کا اس طرح سے شامل ہونا، داخل ہونا، اور پھر جو ہے ہارون کاہن کا اس طرح سے جا کر کفارہ ادا کیا کرنا اور ساری قوم کو خدا کی قدرت جو ہے ان کے سامنے بیان کیا کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ یسوع کی محبت کو پیش کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ رسومات قائم نہ کی جاتی تو میرا اور آپ کا ہمارا یسوع بھی جو ہے وہ کفارہ دینے نہ آتا۔ تو یہی کفارے ہیں جو خداوند نے شریعت میں جو ہے وہ لوگوں پر عائد کیے تھے، اور انہی کفاروں سے آگے ہمارا یسوع جو ہے وہ ایک ہی فائنل کفارہ دے کر مجھے اور آپ کو ہمیں آزاد کرا دیتا ہے، تاکہ میں اور آپ اب مزید جو ہے وہ موت کا خوف نہ رکھ سکیں، کیونکہ یسوع کے پاس آنے والوں کو موت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور اس بات کو حقیقتاً جو ہے وہی لوگ اپنے تجربے سے کہتے ہیں جو واقعی ہر وقت یسوع کے ساتھ رہتے اور اسی کی محبت میں جو ہے وہ لپٹے رہتے ہیں۔ کیونکہ جب میری زندگی میں جو اگر میں اپنی بات کروں تو کئی بار اپ اینڈ ڈاؤنز آئے، تو جب کبھی خدا سے بہت زیادہ میں خدا کے قریب نہیں ہوا کرتی تھی تو مجھے موت سے بہت ڈر لگتا تھا، ذرا سا کچھ ہوتا تھا تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا کہ مر نہ جاؤں، مجھے موت نہ آ جائے اتنی جلدی۔ لیکن جب سے یسوع کے ساتھ قربت ہوئی ہے اب موت سے ڈر نہیں لگتا۔ اب حقیقتاً جو ہے اس بات کو، اس خدا کی اس حضوری کو سمجھ گئے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو پھر بھی ہمیں دکھوں کو سہنا پڑتا ہے، نفرتوں کو، مصیبتوں کو سہنا پڑتا ہے، لیکن وہ دن جو ہماری موت کا دن، اس دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہوتا ہے، وہ اصل میں ظاہری طور پر اس دنیا میں نظر آنے والے لوگوں کے لیے تو ہماری موت کا دن ہوتا ہے، لیکن خداوند کے نزدیک وہ ہماری ابدی زندگی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ تب ہم اپنے اس فانی بدن سے نکل کر جو ہے وہ اپنی ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے مسیح کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو جو ہے وہ اس جسم کی موت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جس دن، جس وقت
वक्त जिस लम्हे हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलेगी तो हमारा जिस्म तो जो है वो वैसे ही दर्दों से आज़ाद हो जाएगा, लेकिन रूह जो है हमारी अब्दी सुकून में खुदावन यस्सु के पास चली जाएगी और फिर वहां पर कभी कोई परेशानी नहीं, कोई भूख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई परसिक्यूशन नहीं, कुछ नहीं होगा। तो मसीह यस्सु के पास आने वालों के लिए ये खूबसूरत बात है, खूबसूरत उम्मीद है और मुबारक हैं वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां यस्सु को दी हैं, अपने जामे बर्रे के खून से धोए हैं और वाकई वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का जो है वो इख्तियार रखते हैं। सो खुदावन अपने कलाम के वसीला से मुझे और आपको हम सबको बरकत दे। और मैं जाने से पहले आपको इनकरेज करना चाहती हूं कि अगर अभी तक आपने अपने जामे को, अपने आप को यीशु के खून से नहीं धोया तो आपको खुदावंद आज मौका देता है, वक्त देता है। खुदावंद आज आपको बुलाता है, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, उनको छोड़ दीजिए क्योंकि गुनाह में जिंदगी नहीं, और यीशु के पास आ जाइए क्योंकि यीशु के पास आने वालों के पास अब्दी जिंदगी जो है वो उसका वादा है और खुदावंद अपने साथ चलने वालों को हमेशा अब्दी जिंदगी देता है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जो लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, अपने तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू खुदावंद, बरकत दे, अपने लोगों के साथ हो, इनके घरानों के साथ हो खुदावंद, ताकि तेरे लोग तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते जाएं, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और तेरा कलाम जो हर रोज खुदावंद मेरे साथ मिलकर सीखते हैं, तू फजल दे के खुदावंद मैं और तेरे तमाम लोग जो हैं हमेशा तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दें और इस पर अमल करके तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद जो बहनें भांज हैं तो उन पर रहम कर और उनको औलाद दे, और जो लोग बेरोजगार हैं तो उन पर भी रहम कर और उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। इसी तरह खुदावंद मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहती हूँ कि मैंने तकरीबन 1 साल के बाद जो है अभी जॉब का आगाज किया है। तो जैसे कल जो है वो बाइबल रीडिंग हमारी मिस हो गई, पहले भी हुआ करती थी कभी कभार, लेकिन अभी जो है हो सकता है हमसे ज्यादा भी जो है कभी हमारी बाइबल रीडिंग की एपिसोड्स मिस हो जाया करेंगी, क्योंकि जब मैं जॉब पर ज्यादा आवर्स काम करके आती हूँ तो फिर मुमकिन नहीं होता इस तरह से ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को पढ़ना। तो कोशिश तो होगी मेरी पूरी के इस काम को बिना नागा जारी रखा जा सके, लेकिन अगर कभी हम नहीं हो पाते तो मैं आपसे जरूर माजरत करती हूँ। सो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, सारी मिनिस्ट्री को, खुदावंद के काम को अपनी दुआ में याद रखें। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद ने चाहा तो कल जरूर मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर। इसी तरह ऑनलाइन आकर पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे, और इसी तरह मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।